हम जिसको चाहते हैं वो किसी और को चाहता है। हमको लगता है कि वो हमारे सिवा किसी और को नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो किसी और को चाहता है, और वो जिसको चाहता है तो वो तीसरे पर्सन को चाहता है। सब गोलमाल लगा पड़ा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। एक राजा था, उस राजा को अपनी रानी से बहुत प्यार था। उसके लिए कुछ भी करता था, वो जैसे बोलती करता था। एक बार राज दरबार में एक साधु आया, और उस साधु ने वहां रहकर कुछ दिन रहकर राजा ने उसकी सेवा की। उसकी सेवा पर खुश होकर साधु ने उसको एक अमर फल दिया। राजा को बोला, जो ये खाएगा वो कभी मरेगा नहीं और हमेशा जवान बना रहेगा। फल देकर साधु तो चला गया। राजा को अपनी रानी से बहुत प्यार था। उसने वो फल अपनी रानी को दे दिया। रानी को कहा, आप खाओ, सुंदर रहो, जवान रहो और कभी मरो ही नहीं। राजा ने वो फल रानी को दिया, और रानी का प्रेम था घुड़सवार से, जो अस्तबल में घोड़े संभालता था, उससे प्यार था। रानी ने वो फल जाकर घुड़सवार को दिया, बोला आप ये फल खाओ और हमेशा जवान रहो। जिससे प्रेम होता है, इंसान उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बुराई, उसके अवगुण भी उसको गुण लगते हैं। क्यों? प्यार होता ही अंधा है। जब तक अकल ठिकाने नहीं आए तब तक बात समझ में आती नहीं है। घुड़सवार ने वो फल लेकर, और घुड़सवार एक वेश्या से प्यार करता था। घुड़सवार ने वो फल जाकर दिया वेश्या को। वेश्या को फल दिया, वेश्या ने वो फल रख लिया। एक दो दिन के बाद वेश्या ने सोचा, मैं तो बुरे कर्म करती हूँ, बुरी संगत में फंसी हुई हूँ, बुरे मेरे लक्षण हैं, बुरा मेरा चरित्र है। यहाँ का राजा बड़ा धर्मात्मा है, सब प्रजा का ध्यान भी रखता है, क्यों ना ये फल राजा खाए और हमेशा स्वस्थ रहे। यह बात विचार करके उस वेश्या ने वो फल जाकर राजा को दिया। राजा ने वो फल देकर वेश्या से पूछा, आपके पास ये फल कहां से आया? सारी बात वेश्या ने राजा को बताई। राजा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, और उसको बहुत धक्का लगा, और उसने रानी को अपने महल से निकाल दिया और देश निकाला दे दिया। राजा और पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो वफादार हो वही मेरे से शादी करेगा, और अपने मंत्रियों को बोला, भाई जो वफादार हो ऐसी स्त्री को लेकर आओ। लेकिन कोई भी वफादार नहीं मिला। हर कोई तरह तरह के चेहरे, तरह तरह के वादे, तरह तरह की झूठी कस्में हम खाते हैं, लेकिन अंदर से सब खोखले हैं। हर कोई चालाक बनता है कि मेरा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मन सब जानता है। झूठे वादे, झूठी कस्में, झूठा है व्यवहार, झूठी बातें, झूठा तू, झूठा तेरा प्यार। सब मतलब के रिश्ते नाते, सब मतलब के यार। बचकर चलना यारों, नहीं तो बहुत पड़ेगी मार। हर कोई रहता अपनी धुन में, गाता अपने गीत, ना कोई संगी ना मन मेली, ऐसा है संसार। जिनसे तूने रखी है इच्छा वो सब धोखेबाज, चेहरे के पीछे है चेहरा नकली और बेकार। संभल संभल कर चलना प्यारे, सब झूठे हैं किरदार। चेहरे के पीछे है चेहरा नकली और बेकार। संभल संभल कर चलना प्यारे, झूठे हैं किरदार। झूठी बातें, झूठा तू, झूठा तेरा प्यार। झूठे वादे, झूठी कस्में, झूठा है व्यवहार। संभल संभल कर चलना प्यारे, सब झूठे हैं किरदार। हम सावधान हो जाएं, जिन बातों में हमको नुकसान हो उन बातों से हम दूर रहें। हम समझते हैं कि हम जिसको चाहते हैं वो किसी को नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पता चलता है तो बहुत दुख होता है, और इतना गहरा धक्का लगता है कि उसके चक्कर में हम अपने प्राण तक त्याग देते हैं।
ये संसार का नियम है, आज तक कोई किसी का नहीं हुआ। झूठे वादे करने के लिए हर कोई तैयार है, झूठी बातें करने के लिए। और आज युग है, मोबाइल का युग है, झूठ के पीछे झूठ। जिसके पास मोबाइल है वो समझो झूठ तो बहुत बोलेगा। इसलिए होते कहाँ हैं और बताते कहाँ हैं और करते क्या हैं कुछ पता नहीं। इसलिए सावधान हो जाएं। संसार को जैसा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन ये अंदर से कुछ और ही है। चेहरे के पीछे है चेहरा, नकली और बेकार। संभल संभल कर चलना प्यारे, सब झूठे हैं किरदार। झूठा तेरा प्यार। एक रत्नाकर नाम का डाकू था। वो रास्ते पे आने वाले लोगों को पकड़कर मारता और उनसे जो भी धन माल था वो चुरा लेता था। ऐसा करते करते उसको काफी समय बीत गया। एक बार कुछ संतों की टोली निकली और उस टोली को भी उसने पकड़ लिया। और जब मारने लगा तो संतों ने पूछा, जिसके लिए तू ये कर्म करता है क्या वो तेरा साथ देंगे? जिन परिवार वालों के लिए तू इतने कुकर्म करता है, गलत बातें करता है? तो रत्नाकर डाकू बोला, बिल्कुल देंगे मेरा साथ। मैं जो भी यहाँ से लेके जाता हूँ लूट माट करके, मैं सब उनको देता हूँ, वो क्यों नहीं मेरा साथ देंगे? तो संतों ने बोला, आप हमको यहीं छोड़कर जाओ और परिवार वालों से पूछ कर आओ। तो रत्नाकर डाकू बोला, मैं आपको छोड़कर जाऊंगा तो आप भाग जाएंगे। बोला, नहीं, हम संत हैं, हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम लोगों को जगाते हैं। आप पूछ कर आओ, आपको हम यहीं पर मिलेंगे। रत्नाकर डाकू अपने घर गया। अपनी माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों सबसे पूछा कि जो मैं कर्म करता हूँ क्या आप उसमें मेरा साथ देंगे? सबकी एक आवाज आई कि बिल्कुल नहीं, हमको कहीं से भी तू कमा कर खिला, हम तेरे कर्म के साथ, तेरे साथ नरक में हम दुख क्यों भोगें? तू जहां से भी जो भी कुछ लेकर आता है उस कर्म में हम तेरे भागीदार नहीं होंगे। रत्नाकर डाकू लौटकर वापस आया और उन संतों के पैरों में गिर पड़ा। बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। जिन लोगों को मैं अपना समझ के बैठा था, सब मतलब के रिश्ते नाते, सब मतलब के यार, झूठी बातें, झूठा तू, झूठा तेरा प्यार। धक्का जो लगा तो उसने उस सारे परिवार को छोड़ दिया। हमारी हालत भी कुछ ऐसी है कि जिनसे इतनी उम्मीद, जिनके कारण हम इतने अंधे हो जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है तो दिल हमारा पूरा छलनी हो जाता है और ऐसे लगता है कि जाकर कहीं मर जाएं। लेकिन नहीं, मरना नहीं है, हमको सिर्फ समझना है कि हम जिनसे इतना अटैचमेंट, इतना मोही, इतना प्यार करते हैं, क्या वो भी हमको लेकर इतना सीरियस हैं, या चेहरे के ऊपर एक और चेहरा लगा रखा है? संभल संभल कर चलना प्यारे, सब झूठे हैं किरदार। जो इस बात को समझ गया तो वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। हमसे एक बार जो गलती हो जाती है, हम उसको सुधारने की बजाय फिर से दोबारा वही गलती करते हैं। एक को छोड़ते हैं फिर दूसरे के चक्कर में पड़ते हैं। ऐसे करते करते हमारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। धोखे पर धोखे खाते हैं पर फिर भी मार पर मार पड़ती है। लेकिन बचकर चलना यारो, नहीं तो बहुत पड़ेगी मार, नहीं तो बहुत पड़ेगी मार। झूठे वादे, झूठी कस्में, झूठा है व्यवहार। जो समझेगा, इसीलिए बचकर चलो। अगर बचकर नहीं चलोगे तो बार बार दुख पाओगे और दुख इतना गहरा हो जाता है कि वो घर कर लेता है। ना कोई संगी ना मन मेली, ऐसा है संसार। जिनसे तूने रखी है इच्छा, वो सब धोखेबाज। इस जीवन की चौखट पे कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिलकर खुशी हुई, कितनों से मिल संताप हुआ,
कितनों से मिलकर पुण्य हुआ, कितनों से मिलकर पाप हुआ। जो करना था वो कर न सके, इस भूल से पश्चाताप हुआ। इस जग में आ कुछ करना था, रह गए अधूरे ही सपने। अब अपनी मंजिल जाता हूँ, बन चले बेगाने ही अपने। अपने ही लोग हमको जब धोखा देते हैं तो हमको बड़ा ही बुरा लगता है, और ऐसा लगता है कि इस संसार में किसी के साथ भी ज़्यादा घुल मिलना नहीं चाहिए, अकेला रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। क्यों किसी के साथ हम इतना दिल अटकाएं कि बाद में बहुत दुख हो। लेकिन जब तक ये बात समझ में आए तब तक बहुत देर हो जाती है, और इतनी देर हो जाती है अब अपनी मंजिल जाता हूँ, बन चले बेगाने ही अपने। और ऐसे लगता है कि अब तो जीवन को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, जागो और अपने आप को समझा के और अपनी मंजिल को प्राप्त करो।